नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी नलखेड़ा की, जहां देशभक्ति के जज्बे से सराबोर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। साथ ही बात होगी राजगढ़ की, जहां महाकाल दर्शन के लिए जा रहे त्रिवेदी परिवार की कार नेशनल हाईवे 52 पर मऊ के पास सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर इंदौर से है, जहां जन चेतना अभियान के तहत झंडा ऊंचा रहे हमारा कार्यक्रम में स्वर्गीय पूर्व विधायक अश्विन जोशी के 1997 में लिए संकल्प को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने 15 अगस्त को नववर्ष के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की थी, जिसे 2025 तक उन्होंने निभाया। अब मनप्रीत अश्विन जोशी इसे आगे जारी रखने के लिए संकल्पित हैं। इस साल आयोजन स्वर्गीय अश्विनी जोशी जी को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित होगा। कार्यक्रम में स्कूली और कॉलेज छात्र छात्राओं की देशभक्ति प्रस्तुतियां होंगी। आयोजकों के अनुसार ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम युवा पीढ़ी को देशभक्ति के लिए प्रेरित करने और भारतीय सेना के तीनों अंगों को समर्पित है। जी, जिस तरीके से हमारे नेता और हमारे बड़े भाई और हमारे कांग्रेस परिवार के मुखिया आदरणीय अश्विन जोशी जी पिछले 28 सालों से राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत एक ऐतिहासिक आयोजन राजवाड़ा पे करते आ रहे थे। आज बहुत ही विनम्र आंखों से हम उनको याद करते हैं कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन पूरा कांग्रेस परिवार, पूरा जोशी परिवार दृढ़ संकल्पित है कि आदरणीय अश्विन जोशी जी ने जो शुरुआतें की थी, जो स्थायी प्रोग्राम्स है उनकी, जो उनकी सोच है, उसको जोशी परिवार और कांग्रेस परिवार मिलजुल कर चिरस्थायी रूप से आगे बढ़ाएगा और निरंतर चीजें चलती रहेगी। उसी के तहत राष्ट्र प्रेम बने मिसाल ऐसे मनाए जैसे नया साल। उसी के तहत 14 अगस्त को शाम को राजवाड़ा पे एक ऐतिहासिक आयोजन इस वर्ष भी होने जा रहा है, जिसका नेतृत्व इस बार अश्विन जोशी जी श्रीमती मनप्रीत जोशी जी करेंगी। उनका बेटा है, तो पूरा कांग्रेस परिवार साथ में है। और हम सब पूरा कांग्रेस परिवार, चाहिए हमारा राष्ट्रभक्ति वाला प्रोग्राम हो, चाहे वो हमारा मुशायरा वाला प्रोग्राम हो, या चाहे जितनी भी चीज़ें आदरणीय अश्विन जोशी जी ने शुरुआत की थी धर्म के क्षेत्र, समाज के क्षेत्र में, लोगों की मदद के क्षेत्र में, वो निरंतर अपनी गति से चलती रहेगी। यही हम सबका दायित्व है। शहर के जनता से भी बहुत विनम्रता से आग्रह है कि आइए हम सब मिलजुल कर इस ऐतिहासिक आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इसको ऐतिहासिक रूप से मजबूती से आगे बढ़ाएं। जैसे इस आयोजन का सबसे बड़ा महत्व ये है कि इसमें कमर्शियल टाइप कुछ भी नहीं होता है। इसमें उन लोगों को मौके दिए जाते हैं जिनको इतना बड़ा स्टेज नहीं मिलता है, जिसमें तमाम स्टूडेंट्स हैं, तमाम बैंड हैं, मलखम वाले हैं, तमाम जो मुकबदिर है, उन सबको इस बहुत बड़े मंच पर अवसर दिया जाता है अपनी प्रतिभा दिखाने का। उसी के साथ साथ ये पूरा प्रोग्राम तीनों सेनाओं को समर्पित रहता है और एक प्रोग्राम है, प्रयास है कि राष्ट्र हित की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना हर युवा साथी में, हर इंदौर वासी में लगातार जागृत रहे, बनी रहे। इसी भावना के साथ ये बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम किया जाता है। आयोजन किया जा रहा है 14 अगस्त के दिन, और बड़ा भव्य आयोजन होता था। आज तक कैसे क्या रहेगा सब कार्यक्रम तो वही रहेगा जो पिछले 29 वर्षगांठों पे मनाया गया है। हर साल की तरह इस साल भी कई बैंडों की प्रस्तुतियां होंगी। शहर के छात्र छात्राओं के द्वारा गाने का और डांस की प्रस्तुतियां होंगी। जैसे चंकी चौकसी जी ने बताया, मुकबधिर बच्चों के द्वारा भी एक डांस की प्रस्तुति होगी। शहर के कई लोग जिन्होंने सामाजिक कार्यों में, सांस्कृतिक कार्यों में, चिकित्सा में कई उपलब्धियां प्राप्त की है, उनका सम्मान किया जाता है। और रात के 12:01 पर वही झंडा चरखे वाला जो 1947 में लहराया गया था, वो एक बार फिर से लहराया जाएगा। काम वही होगा जिस तरह उनको मेरे पिताजी की श्रद्धांजलि देने की एक तरीके से वो जैसा करते आए हैं, उसी प्रथा को आगे बढ़ाया जाएगा और आगे कई साल वर्षों तक बढ़ाया जाएगा। हिंदू की एक पहचान बना रहा है आयोजन जो अश्विन जोशी जी का, तो इसको नवाचार नया लाएंगे इसमें, या कुछ वैसे चलता परंपरा चलता इससे
आगे क्या होता है वो किसको पता है साहब, बट ये वाला कार्यक्रम जो है वो वैसा ही होगा जितना पिछले 29 वर्षों में हुआ था। गैर राजनीतिक कार्यक्रम रहता है, लोगों के सम्मान के लिए, देशभक्ति के लिए, एकता के लिए, सम्मान के लिए और समाज के लिए, वैसा ही रहेगा। आपका परिचय जी, आपका नाम? मेरा नाम आदित्य जोशी है, मैं अश्विन जोशी जी का बेटा हूँ। बिट्टू भाई ने बताया है, आज का ये जो अवसर है ये हमारे लिए अत्यंत भावुक पल है। आज हर साल ये कार्यक्रम होता है, हर साल इस कार्यक्रम की पत्रकार वार्ता होती रही, लेकिन आज अश्विन जोशी जी हमारे बीच में नहीं है। ये हमारे लिए अत्यंत जो है भावुक पल है। मैं खुद अपने आप का बताऊं तो मुझे इंदौर में NSY का शहर महामंत्री सबसे पहले अश्विन जोशी जी ने बनाया था। यानी कि मुझे जो मेरी राजनीति की शुरुआत थी वो अश्विन जोशी जी ने दी। तो अश्विन जोशी जी ने मेरे जैसे और कई सारे पौधे लगाए जो आगे जाकर वृक्ष बने। कई सारे लोग बड़े बड़े पदों पे गए, विधायक गए, सांसद गए। उनका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा। और आज जैसे आज यहाँ पर बिट्टू बैठे हैं, ऐसे जीवन भर अश्विन जोशी जी एक बड़े भाई के रूप में मेरे साथ और हम सब लोगों के साथ खड़े रहे। लेकिन आज अश्विन जोशी जी हमारे बीच में नहीं है, तो आज बिट्टू के साथ हम सब लोग बड़े भाई के रूप में खड़े हैं। और कभी भी बिट्टू भाई को, पूरे परिवार को अश्विन जोशी जी की कमी नहीं लगे, ये हमारा वादा है। हम हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको कभी भी इसकी कमी ना लगे। पूरा कांग्रेस परिवार जोशी परिवार के साथ खड़ा है, बिट्टू भाई के साथ खड़ा है, हमारी भाभी मनप्रीत जी के साथ खड़ा है। और जिस मकसद से आज की ये पत्रकार वार्ता रखी गई है, निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम उस समय प्रारंभ हुआ था जिस समय इंदौर में इससे बड़ा कोई कार्यक्रम होता ही नहीं था। इंदौर का सबसे बड़ा कार्यक्रम ही ये था। और देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत एकमात्र कार्यक्रम था इंदौर में, जो कि राजवाड़ा पर अश्विन जोशी जी ने प्रारंभ किया था। और पूरे इंदौर की जनता हजारों की संख्या में इस कार्यक्रम को देखने के लिए लगातार आती रही। तो ये हमारे इंदौर शहर की परंपरा है। और जैसा कि बताया है, जोशी परिवार जन चेतना अभियान और अश्विन जोशी जी के सभी साथी, विशेष करके हमारे हनी पांडे जी, भूपेन सरूजा जी, गुलाब भैया, रश्मि दीदी, हमारे मिश्रा जी, हमारे विनय भाई और सभी हमारे अश्विन जोशी जी के जो जीवन पर्यंत, शंकर भैया, सभी जीवन पर्यंत जो साथी रहे, वो लोग इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। और पूरा कांग्रेस परिवार कंधे से कंधा मिला के इस कार्यक्रम को भी और अन्य सभी कार्यक्रमों के लिए भी हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे यही उम्मीद और अपेक्षा है कि अश्विन जोशी जी हम सब लोग के बीच में मीडिया के साथ भी एक नेता के रूप में नहीं, एक परिवार के सदस्य के रूप में थे। तो आप सब लोगों का भी पूरा सहयोग जोशी परिवार को मिले, ऐसी हमारी विनती। धन्यवाद। इंदौर से सीरू संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। सुसनेर में देशभक्ति के जज्बे से सराबोर नगर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में अधिकारी, जनप्रतिनिधि, स्कूली बच्चे और बड़ी संख्या में नागरिक हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। देशभक्ति के नारों से पूरा नगर गूंज उठा। जगह जगह लोगों ने यात्रा का स्वागत किया, जबकि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने सहभागिता कर लोगों का उत्साह बढ़ाया। नलखेड़ा से सीनू संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। राजस्थान के धौलपुर से उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए जा रहे त्रिवेदी परिवार की कार मंगलवार तड़के नेशनल हाईवे 52 पर मऊ के पास सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गई। हादसे में मां, बेटे और बहू की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे घायल हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया। सूचना पर एसडीओपी अरविंद सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस हादसे की जाँच कर रही है। राजगढ़ सारंगपुर से सीनू संवाददाता सुमित सेन की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से है, जहां सिंहस्थ 2028 के विद्युत कार्य में इस्तेमाल होने वाले 3H बीम पोल और RSJOIST चोरी होने का मामला चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के बापूनगर से सामने आया है। ठेकेदार अमित सिंह परिहार की शिकायत के अनुसार 9 अगस्त को साइट इंचार्ज राजेंद्र सिंह राठौर ने सामग्री गायब पाई। सीसीटीवी फुटेज में हाइड्रा मशीन और लोडिंग वाहन से पोल ले जाते लोग दिखाई देने का दावा किया गया।
शिकायत में ध्रुव जाट, तूफान और बबलू उर्फ इम्तियाज के नाम बताए गए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और शिकायत के आधार पर जांच कर रही है। हमने शिकायत इसलिए की है, हमारे पोल पड़े थे, सिंहस्थ प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, तो हमारी जगह जगह पोल पड़े हुए हैं, पोल रखे थे, तो हम कहीं एक ग्रेड पे काम करने चले गए तो हमारे पोल चोरी हो गए, जिसे हमें वापस यहाँ आके देखा तो हमारे पोल नहीं थे। हमने आसपास में सीसीटीवी कैमरे देखे तो कुछ मशीनें, कुछ एमपीपी गाड़ियाँ निकलती हुई देखी, कुछ लोग हमारे उसमें पहचान के भी दिखे। हमने उनसे बात करी जाके, इसलिए हम हमारे सेठ और दोनों फिर थाने गए, वहाँ जाके आवेदन दिया। हम क्या वीडियो में दिखाई दे रहा है सीसीटीवी? इस वीडियो में हेड्रो मशीन, कुछ गाड़ी पोल लोड करती हुई दिख रही है। किसकी है गाड़ियाँ? कौन? ये वो धुरू भैया की जो हेड्रा दिख रही है, और गाड़ी का पता नहीं है किसकी है, मैजिक है उसमें। आपने शिकायत की? हाँ की है, थाने पे जाके। आपका पूरा नाम? मेरा नाम राजेंद्र सिंह राठौड़ है, छिपरा इलेक्ट्रिक पावर में काम करता हूँ। उज्जैन से सीनू संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।